आइए आज कल्पना कीजिए कि आप एडिसन हैं। आपके सामने एक पतली लोहे की तार है। जब उसमें एक तेज विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने ही प्रतिरोध के कारण वो तेजी से गर्म हो जाती है, लाल गर्म होकर चमकने लगती है और अंततः फट की आवाज के साथ पिघलकर टूट जाती है। हालांकि ये रोशनी क्षणिक होती है, लेकिन यही चमक आपके भीतर एक महान विचार जगा देती है। क्या कोई ऐसा धातु मौजूद है जो इतनी ऊंची तापमान को सह सके और इस प्रकाश को लगातार बनाए रख सके? लगातार प्रयोगों के बाद आप 3000 डिग्री सेल्सियस तक के गलनांक वाली धातु टंगस्टन खोज निकालते हैं। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए आप उसे बेहद पतली तार में खींचते हैं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, टंगस्टन की तार तेज रोशनी बिखेरने लगती है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये रोशनी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। टंगस्टन की तार फिर से टूट जाती है। अपनी तीव्र बुद्धि से आप जल्द ही असली कारण समझ जाते हैं। समस्या गर्मी नहीं, बल्कि हमारी जीवनदायिनी हवा है। उच्च तापमान पर टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। गैसीय टंगस्टन ऑक्साइड बनता है और उड़ जाता है, जिससे तार धीरे धीरे क्षय होकर टूट जाती है। लेकिन ये चुनौती भी आपको रोक नहीं पाती। आप अपने साथियों से एक सील बंद कांच का आवरण बनवाते हैं और उसके भीतर निष्क्रिय गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन पूरी तरह बाहर रहे। अब जब आप दोबारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसा आपने सोचा था, टंगस्टन की तार लगातार तेज और स्थिर रोशनी देने लगती है। हालांकि ये रोशनी अभी भी रात के पूरे कारखाने को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रतिरोध को और बढ़ाने के लिए आप टंगस्टन की तार को सावधानी से सर्पिल के रूप में मोड़ते हैं। इससे न केवल प्रतिरोध बढ़ता है, बल्कि प्रकाश उत्सर्जित करने की प्रभावी लंबाई भी और रोशनी में स्पष्ट रूप से वृद्धि होती है। लेकिन सफेद तप्त अवस्था में सर्पिल टंगस्टन तार नरम हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए आप छोटे छोटे कांच के सहारे बनाते हैं जो नरम हो चुकी फिलामेंट को मजबूती से थामे रखते हैं, और इस प्रकार महान उपलब्धियों वाले आप इनकैंडेसेंट बल्ब का आविष्कार करते हैं।